जी सरपंच साहब, आपका शुभ नाम, गांव अलका, जिला। अपने गांव में आप कितना विकास अभी तक करवा चुके हैं अपने माध्यम से, और सरकार का कितना योगदान रहता है? आप अपना 3 साल के कार्यकाल में क्या कुछ आपने किया? पहले तो यहाँ पहुँचे आपको ग्राम पंचायत बीड़ ढूंढूर की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम सतपाल, मैं गांव ढूंढूर बीड़ हिसार का सरपंच हूँ। आप विकास कार्य की बातें बता रहे हूँ आपको। तो विकास कार्य हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी मालिकाना हक की। हमारे 5 गांव पड़ते हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो भवे जी और अपना बीजेपी सरकार, अपना मनोहर लाल खट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, तो उन्होंने बाई इलेक्शन था भवे जी का आदमपुर से, तो उन्होंने वादा किया था भी हमारी भवे को जिताओ आप, तो हम आपको 5 गाँव को मालिकाना हक देंगे। तो वो सरकार ने दिया। अब हमारी सिर्फ मालिकाना हक तो हमें मिल चुका है, तो इसमें सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो एक हमारे गरीब तबका लोग हैं, जैसे मनरेगा दिहाड़ी लोग, मजदूर तबका लोग हैं, मेरे ख्याल में कम से कम 85% एसी कास्ट के लोग रहते हैं। तो हमारी सरकार से एक मांग है भी जो अपने 2000, 3000, 4000 पे रेट लगाए या तय किए हैं गज के हिसाब से, तो वो हमारे रेट कम किए जाए, क्यों गरीब तबका लोग हैं तो भर नहीं पाएंगे। तो एक हमारा जो सरकार से मांग रखी थी वाटर वर्क्स की, पानी की बहुत समस्या थी, क्यों यहाँ पीने के पानी के नीचे का जमीन का पानी है वो कड़वा पानी है। तो उसने सरकार ने ये भी सुनी, हमें हमारा वाटर वर्क्स बनने जा रहा है, 6-7 महीने में गांव वालों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अब बाकी और भी जो सड़कें वगैरह की बात, अभी तक गांव वाले पानी की पूर्ति कैसे कर रहे हैं? वो अपना जो पुराना टाइम था चौधरी भजनलाल जी का, उन्होंने जो सेक्टर 2 में एक वाटर वर्क्स है पुराना, तो वहाँ से हमारी पाइपलाइन आ रही है वहाँ से, तो वही दे के गए थे उस टाइम। तो उसमें मतलब कभी कभी पानी 2-3 दिन में आता है पानी, तो पूर्ण रूप से मतलब कितने सालों से समस्या बनी हुई है? पानी की समस्या तो अभी है मेरे ख्याल में 4-5 सालों से ज़्यादा है। गंदगी तो जी मैं बताऊँ आपको, मेन कारण हमारे पास जगह नहीं है पंचायत जी। अगर पंचायती जगह होती तो हम इसका भी समाधान कर देते। बाकी फिर भी हम 2-3 महीने बाद जैसे ट्रैक्टर ट्रैली लगा, जेसीबी लगा के जितनी गंदगी वगैरह होती है, कूड़ा करके गिरने के हमारे पास जगह नहीं है गाँव वालों को, तो 1-2 जगह उन्होंने देख रखे, वहीं गिर देते, हम उसकी सफाई करवा देते हैं। 2-3 सरकार, हमने सरकार को लिख के दे रखे है इस बारे में। बाकी हमारे 2 आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन नीलो खेड़ी गए थे, तो उन्होंने इस बारे में हमारे जो सरपंच है, हमारा महाग्राम में आ गया गाँव, तो वहाँ बुलाए थे, तो वहाँ पर इन्होंने क्या था भी, एक तो जैसे आपको कचरा उठाने के लिए डंपिंग वो अपना वो जो गाड़ी वगैरह देंगे, वो अभी 15-20 दिन महीने में मेरे ख्याल में आ जाएगी, तो उससे आने से हमारे गाँव में समाधान हो जाए कुछ हद तक। दूसरा, आपके माध्यम से गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए? हाँ, सब हरे चौराहे पे, डाणियों में, सब जगह स्ट्रीट लाइटें लगा रखी है। कितने लाइटें लगवाई, कितने कैमरे लगवाए? अब मैं कैमरे लगवा दिए लगभग 100 के तकरीबन कैमरे लगवा दिए। गांव में जो डाणियाँ हैं, डाणियों में कच्चे रास्ते भी हैं? हाँ, कच्चे रास्ते हैं। 70% तो काम हो चुका है, पक्के करवा दिए, बाकी 30% वो भी हो चुका है। वहाँ पर पानी पहुँचता है? हाँ, पानी तो नहीं है वहाँ पर, पानी की तो जो समस्या है, वहाँ समस्या है। तो वहाँ पर पानी लोग कैसे पीते हैं फिर? पानी जैसे ये नहर है नहीं हमारे, ये छोटे रजवाए निकल रहे हैं, वहाँ पे नलके लगवा रखे हैं, वहाँ से लेके जाते हैं। हाँ, पंचायत की तरफ से नलके लगवाए गए थे, तो वहाँ से मीठा पानी है नहर की तरफ, तो वहाँ से भर के लाते हैं। और इसके अलावा गांव में स्कूल में कोई कार्य करे हो आपने अपने माध्यम से? बिल्कुल, स्कूल में कार्य करे। स्कूल में आप हमारे कैसे क्या, आप जाके देखो कितनी हरियाली है, कितना वो मतलब हम हर हफ्ते स्कूल को चेक करते हैं। स्कूल स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, बच्चों को सही ढंग से पढ़ा रहे हैं। शमशान घाट में कोई कार्य किया हो? ये शमशान घाट तो जी हमारे पास जगह नहीं है, सरकार को लिख के दे रखी है। इस बारे में भी हमने सरकार को लिखे, सीएम साहब से मिले हम 2 बार, तो जगह हमें आश्वासन मिला भी 2-3 महीने के अंदर आपको जगह दी जाएगी और उसमें विकास कार्य भी हो जाएगा जो भी है। आप ग्राम सभा मीटिंग करते हो गांव में? हाँ, बिल्कुल करते हैं। पिछली बार कब करी थी? अभी किया हमें, मेरे ख्याल में हो गया इसको महीना हो गया। कितने व्यक्ति आए थे इसमें? कम से कम व्यक्ति तो हमारे गैदरिंग तो होती है 300-400 की, तो 300-400 आ जाते हैं। हाँ जी, घनी बार तो पीछे की थी जब 500-700 आदमी आ गए थे। कोई प्रस्ताव पास किया था उस समय? हाँ, प्रस्ताव पास किया है। क्या था प्रस्ताव? एक तो शमशान भूमि किया ये, कुछ हमारी जो सड़कें वगैरह रह रही हैं, कच्ची रास्ते रह रहे हैं, उनका किया था। ऐसा पहली बात तो यह कि सरपंच तो अर्ध सरकारी हो जाए, तो ये तो सरकार के गुण गावेंगे जी। पहली बात तो यह है। बिल्कुल। पैसा ग्रांट का मामला में सारा हरियाणा के सरपंच रोन लग रही हूँ, जो तारा चैनल पर निकन दे वहाँ न्यारी बात है।
भी पैसा नहीं आना। सच्चाई वही बोलना भाई साहब, जो सच्चाई है। देखो सच्चाई ये बोलेंगे यार, सच्चाई के कारण जाने जहाँ बोलना ही पड़ेगा सच्चाई। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि दिखाइए जरूर आप। बिल्कुल ये 100% चलेगा भाई साहब। सरकार की नीतियों की बात कर रहा था, कुछ तो बात करें गांव के जो सरपंच के जो कार्य है। मैं एक तो बड़ी अचीवमेंट इस हमारे गांव के सरपंच की है कि किसी ने गाँव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी शुरू करी, बहुत बढ़िया। दूसरी लाइब्रेरी शुरू करने की हम कोशिश करने लग रहे हैं। बड़ी अचीवमेंट तो यह है। स्कूल का भी ठीक है, स्कूल में भी ठीक काम कराया है, स्टाफ भी पूरा है, स्कूल का काम ठीक चल रहा है। क्योंकि पीएम श्री में अगर शहर का लवा है ज्यादा, स्टाफ भी पूरा है। नहीं दूर के स्कूलों में स्टाफ की मैं ये सरकार की एक नीति है कि स्कूलों में स्टाफ है को नहीं भाई। बिल्कुल। एक मैं सफाई का मामला देखो, गलियां के ये मामले हैं तो भाई रूटीन में होते आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। पानी की बड़ी समस्या है गाँव में, लोगों ने टैंकर गिराने पड़ रहे हैं 1000 रुपया में। सफाई की बड़ी दिक्कत है हमारे, क्योंकि जो कचरा डालने खातिर जो जगह है वो कोई निर्धारित को नहीं, लोग सड़क पे भी डालने लगे क्योंकि जगह ही को नहीं। तो रेजुलेशन हमने तो डाला था, काम के सारे मौजूद आदमी थे उस दिन। बिल्कुल। ग्राम सभा में भी आप कोई ट्रैक्टर ट्रैली पंचायत की तरफ ले आओ, जो सारा गांव में घूमे रोड कचरा उसमें डाला जावा है। तो रेजुलेशन हमने डाला, वो देखो कब तक काम शुरू हो जाएगा। और जो मालिकाना हक की अगर जो बात करा तो 60 साल हो गए इस जगह पे बैठे हुए। सरकार ने पीछे से ऑर्डर कराया था 20 साल से, कोई 20 साल से अगर कोई जगह पे बैठे तो उसको मालिकाना हक मिलेगा। 60 साल हो गए, 4 बारी वोट ले लिए इस मालिकाना हक के नाम के, और 5वीं बारी और लेने खातर आऊंगी ना जी। कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ घोषणा करी है। हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कहने लग रहा है कि सन 1955 के 60 के भाव लेवांगे। एक तरफ तो मुख्यमंत्री ये कहने लग रहे हैं, दूसरी तरफ 4000, 3000, 2000 ये रेट निकालने लग रहे हैं। तो कथनी करने का अंतर एक तो आप यहाँ से मान लो, कितना अंतर है क्या कारण है इसका? भाई साहब जिनने वोट ज्यादातर धर्म के नाम पे मिल जाए, हमें क्यों काम करेंगे? आज हरियाणा में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो नुकसान है कि भ्रष्टाचार का मामला में सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई को नहीं होने लगी। 2 आदमी सुसाइड करके भ्रष्टाचार का नाम लेकर हरियाणा का मुख्यमंत्री ने कहने लग रहा है कि मैं तो चपड़ासी की भी बदली को नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा में किसी भी बीजेपी के आदमी ने इस बात का खंडन नहीं किया। खां मुख्यमंत्री ने यह बात को नहीं कही, मानने लग रहे भी मुख्यमंत्री ने यह बात करी, मैं चपड़ासी की बदली भी को नहीं कर सकता। तो आप ये देख लो भी सरकार के हालात के हैं। मामला में मैं खुद मिले मुख्यमंत्री था, हमने कहा भाई ASO फतेहबाद वाला जो 60 लाख रुपये ले गया बीमा कंपनी से, किसाना का क्लेम पर कैंची मार दी। वो बोले हम जांच करा लेंगे, इतना ही तो होगा, आज 15 दिन हो गए। हमने सीधे प्रूफ दिया भी 60 लाख रुपये लेकर बीमा कंपनी से किसानों का बीमा क्लेम खा गए जी। मुख्यमंत्री बोले जांच करा लूंगा, इस ताकि कुछ को नहीं होया। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो सरकार की जो नरेगा बंद कर दी, नुकसान होया मजदूर का। बिल्कुल। और पूरे तौर पर बंद करेंगे अगर लोग सड़क पर नहीं उतरे इसके खिलाफ। हमने बड़े प्रदर्शन करे हैं। नरेगा बंद होने लगे, मजदूर का दोहरा नुकसान हो गया। किसाना के खेतों में फसल मारी गई, उड़ा इनकी दिहाड़ी मारी गई। किसान का खेत में फसल मारी गई तो मजदूर की चुगाई मारी गई, बाजरे की कटाई मारी गई, मूंग की कटाई मारी गई। उधर तो नरेगा बंद कर दी। क्यों नहीं इनको मुआवजा मिलना चाहिए? क्यों नहीं जमींदारा का खेत में आज तक पानी खड़े है? क्यों नहीं जमींदारा ने मुआवजा मिलना चाहिए फसलों का? क्यों नहीं नौकरियां के रिजल्ट निकाले जाने लग रही है? क्यों नहीं भर्तियां को नहीं निकाली जाने लग रही? तो इसी बहुत सी कमियां है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर दिखाइए और हमारी बात यह सरकार तक जरूर पहुंचाइए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, सरपंच साहब कहने लग रहे थे भी सरकार की नीतियां तो खुश है, तो हमारा जो काम है, हम जिसे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हम सामाजिक से आदमी है, तो ये हमारी जिम्मेवारी बने कि सरपंच की भी कोई कमी है तो वो हम इसने बतावा। गांव में नशा का बुरा हाल है भाई, एकला इस गांव में कौन, इस इलाका में नुकसान है। मतलब बात तो ये भी नशा बंद होना चाहिए, लेकिन नशा बंद नहीं होने लग रहा है। नशा बंद होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि क्योंकि बालका के भविष्य बच जाए, फिर उसका अगली बात हो है। नशा बंद होना चाहिए, सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज तक भी जो शमशान घाट की जगह वो पक्की को नहीं काम की, अभी पीछे से रास्ता बंद कर दिया था क्योंकि वो बोले दूसरे महकमे की है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, सरपंच साहब ने भी ध्यान देना चाहिए, सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।